नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड सेफ लाइक इज मी। सो गाइस, टुडे अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CNC क्लासेस। दोस्तों, आज मैं हूं आपका दोस्त गिरजेश और आज एक बार फिर से हाजिर हूं आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल कंटेंट लेके। आज का जो कंटेंट है हमारा दोस्त 7 किशोर टूल्स। 7 किशोर टूल्स क्या होते हैं, इन पे हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बताऊंगा 7 किश टूल्स होते क्या है दोस्त। तो इनकी हम डेफिनेशन जानेंगे। 7 किश टूल्स कहते किसे, होते क्या है 7 किश टूल्स। तो इनकी डेफिनेशन बताऊंगा मैं यहाँ पे। These tools are simple yet very powerful and तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है दीज टूल्स आर सिंपल, यानी ये टूल हैं बहुत ही सिंपल है, येट वेरी पावरफुल एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम एंड फाइंड सॉल्यूशन फॉर द सेम एंड फाइंड solution for the same in systematic manner। तो गाइस यहाँ पे मैंने बहुत ही इसकी एक शानदार सी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। आपको ये डेफिनेशन बहुत ही जल्दी याद हो जाएगी। अब दीज टूल्स आर सिंपल, यानी जो टूल हैं बहुत ही सिंपल टूल्स हैं, येट वेरी पावरफुल, फिर भी बहुत ही क्या है, ये पावरफुल हैं, एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम, और जो हेल्प करते हैं हमारी आइडेंटिफाई करने में क्या, कॉजेज ऑफ वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम, वर्क से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं उनके कॉज को आइडेंटिफाइड करने में हमारी हेल्प करते हैं, एंड फाइंड सॉल्यूशन फॉर द सेम एंड सिस्टमैटिक मैनर, और क्या करते हैं, सॉल्यूशन भी हमारे साथ ढूंढते हैं, किसमें, सिस्टमैटिक तरीके से उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। मैंने आपको हिंदी में भी इसको बता दिया है, बहुत ही शानदार सी डेफिनेशन है। अब हम इसको बता दें, इसको ऑल्सो नॉन, थोड़ा सा पढ़ा दूं मैं इसको, ऑल्सो नॉन इट एज ए बेसिक ऑल्सो नॉन इट एज ए बेसिक क्वालिटी कंट्रोल टूल्स। इनको किस नाम से भी जानते हैं, बेसिक क्वालिटी कंट्रोल के नाम से भी इनको हम जानते हैं। तो ये आपको पता चल चुका है। अब हम बात करेंगे दोस्तों 7 क्वेश्चन टूल कौन कौन से होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, क्यों यूज किए जाते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट, तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पे 7 कृषि टूल्स जो हैं उनमें सबसे पहला नंबर का जो हमारा है वो है क्या है, चेक शीट। चेक शीट गाइस, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है चेक शीट का? तो जो पहला टूल है हमारा चेक शीट, इसका जो मैं प्रयोग बता दूं, चेक शीट का जो प्रयोग हम करते हैं तो किस लिए करते हैं, टू गेट द डेटा ऑफ डिफेक्ट।
डिफेक्ट का डाटा लेने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? चेकशीट का। ये आपको इतना क्लियर हो गया पहला टूल, चेकशीट टू गेदर डेटा ऑफ डिफेक्ट। चेकशीट का जो प्रयोग करते हैं क्या कि डाटा कलेक्शन के लिए करते हैं, यहाँ पे हम डाटा कलेक्शन भी लिख सकते हैं। सो गाइस सेकंड हमारा जो टूल है परेटो डायग्राम। परेटो डायग्राम ये टूल हमारा क्या करता है ये हमें जानना होगा। तो परेटो डायग्राम क्या करता है? 2 डिटरमाइन प्रायोरिटी, ये क्या करता है? प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए इस टूल को हम प्रयोग करते हैं। परेटो डायग्राम का प्रयोग किस लिए करते हैं? प्राथमिकता, किसको हमें पहली प्राथमिकता देनी है। तो परेटो डायग्राम आपने समझ लिया। परेटो डायग्राम की अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा गाइस। यहाँ पे परेटो डायग्राम को इसका जो फादर है, फादर ऑफ परेटो, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। इसको जो फादर थे वो थे इटालियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विल्फ्रेडो परेटो। इन्होंने सबसे पहले इसको टूल को यूज किया है और इन्होंने सबसे पहले ये नोट किया था कि इटली में क्या था कि 80%, मैं आपको बात करता हूं, इनका एक रूल था जिसको हम 80-20 प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? 80-20 प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। 80-20% का मतलब ये है गाइस कि आप 80% इंप्रूवमेंट अचीव कर सकते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, यू कैन अचीव 80% इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हैं आप? 80% इंप्रूवमेंट अचीव कर सकते हैं बाय द वर्किंग ऑफ 20% कॉजेज। 20% जो कॉजेज हैं उन पे आप अगर काम सही से कर पाएंगे तो 80% तक इंप्रूवमेंट आप आसानी से इजीली कर सकते हैं। तो ये 20-80 जो रूल था वो इन्हीं का था, विल्फ्रेडो परेटो, या ये इटालियन थे। तो ये जो टूल है आपने सेकंड टूल समझ लिया कि सेकंड टूल का किस लिए यूज करते हैं? टू डिटरमाइन प्रायोरिटी, प्राथमिकता देने के लिए किसको यूज करते हैं। पहले हमें डाटा मिल गया तो डाटा के बाद हमें किस पे पहले एक्शन लेनी है, कौन से रिएक्शन पे हमें डाटा रिएक्ट करना है, तो वो हमें किसको जानना आपको बताता है? परेटो डायग्राम। तो नेक्स्ट जो गाइस तीसरा नंबर है, तो तीसरा है हमारा स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन या इसको हम बोलते हैं एंड PFD, प्रोसेस फ्लो डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? PFD, प्रोसेस फ्लो डायग्राम। इसका यूज हम क्यों करते हैं इसको समझ लीजिए। टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम मिन्यूटली। प्रॉब्लम को बारीकी से समझने के लिए क्या करते हैं हम? प्रोसेस फ्लो डायग्राम का यूज करते हैं। अब प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या है गाइस, आप इसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक एक टूल का आगे आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, होता कैसे है, उसका यूज कैसे करते हैं, क्या होता है, इस सबको बता दूंगा मैं। प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या होता है, बिल्कुल आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो अंडरस्टैंड प्रॉब्लम मिन्यूटली, यानी कि प्रॉब्लम को बारीकी से समझना होता है, तो हम किसको समझते हैं? प्रोसेस फ्लो डायग्राम तीसरे नंबर के टूल का यूज करते हैं।
तो गाइस नेक्स्ट जो है हमारा 4th नंबर का मैं बता दूं, वो होता है हमारा कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। इफेक्ट डायग्राम। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो गाइस इसको दो नामों से और जानते हैं। फर्स्ट नाम जो होता है इसका फिशबोन डायग्राम होता है, फिशबोन डायग्राम। एंड अनदर सेकंड जो होता है वो क्या होता है, इशिकावा डायग्राम। इशिकावा डायग्राम। तो जो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम गाइस चौथे नंबर का हमारा जो टूल है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, इसको हम किस नाम से और जानते हैं, फिशबोन डायग्राम और इशिकावा डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसका यूज क्यों करते हैं वो मैं यहां पे लिख देता हूं। टू नो द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है, जो डिफेक्ट है आपका, उसका रूट कॉज क्या है वो अगर जानना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का, या हम इसको बोलेंगे फिशबोन डायग्राम, या इसको इशिकावा डायग्राम। इशिकावा डायग्राम इसको गाइस क्यों बोलते हैं, इसके पीछे लॉजिक है, मैं आपको बता देता हूं। जापानीज एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, प्रोफ। ये जापानीज साइंटिस्ट थे, इनका नाम था प्रोफ KAORU, कारू इशिकावा। इशिकावा, प्रोफ कारू इशिकावा, ये जापानीज साइंटिस्ट थे और इन्होंने सबसे पहले इस फिशबोन डायग्राम को यूज किया था। अब इसको आपने समझ लिया इशिकावा डायग्राम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रोफ कारू इशिकावा ये एक साइंटिस्ट थे, इनके नाम से ही इनको इशिकावा डायग्राम जाने जाने लगा है। अब इसका बात करते हैं फिशबोन डायग्राम क्यों कहते हैं इसको गाइस। तो फिशबोन डायग्राम कहने के पीछे भी एक सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि जो डायग्राम होता है आगे बताऊंगा मैं आपको, ये फिशबोन डायग्राम मछली की तरह से होता है। मैं थोड़ा सा बना के आपको दिखा देता हूँ, बाकी इसका यूज प्रॉपर कैसे करेंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे। आपने ये समझ लिया कि इसका टू नो द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब इसका यूज क्यों करते हैं का प्रॉब्लम का रूट कॉज फाइंड करने के लिए। तो अब मैं इसको आपको फिशबोन डायग्राम बना के दिखा देता हूँ छोटा सा एक। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम है, यानी आपका डिफेक्ट आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद इस तरह से एक लाइन होती है, यहाँ पे होता है मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल। हमारे जो 4M होते हैं इस पे हम क्या करते हैं, 4M या 6M, 4M या 6M अगर जरूरत पड़ती है तो हम उन पे क्या करते हैं, फिशबोन डायग्राम को बनाते हैं। तो अभी आपने देखा है कि इनमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, मेथड से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, मटेरियल से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, ऐसे ही मैन से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो अब आपने देखा कि इसके जो डायग्राम है एक फिश मछली की तरह बन गया। सो गाइस इसलिए इसको हम फिशबोन डायग्राम के नाम से भी जानते हैं और इशिकावा डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो आपको क्लियर हो गया, कॉज एंड इफेक्टिव डायग्राम को हम फिशबोन डायग्राम और इशिकावा डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। दोनों का नाम फिशबोन डायग्राम क्यों पड़ा है, इस प्रकार इशिकावा डायग्राम नाम क्यों पड़ा है, इसके पीछे जो लॉजिक था मैंने आपको बता दिया है। इसका यूज करते क्यों है, टू नो द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम का जो रूट कॉज होता है, आप हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम। तो आप इस तरह से इसको कह सकते हैं। अभी तक का अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट करो। अब नेक्स्ट चलते हैं गाइस आगे, 5वें नंबर का जो हमारा टूल है वो कौन सा है। तो गाइस हमारा जो 5वें नंबर का टूल है हम इसकी बात करते हैं, कौन सा टूल है वो, हिस्टोग्राम।
हिस्टोग्राम, इस टूल का यूज क्यों करते हैं? टू क्विकली डिटरमाइन हेल्थ ऑफ द प्रोसेस, जो आपकी प्रोसेस है उसकी हेल्थ को जल्दी से जानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? हिस्टोग्राम का यूज करते हैं कि हमारी जो प्रोसेस की हेल्थ है वो किस तरह की है, वहां पे वेरिएशन आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, वो हम जानते हैं। आगे बताऊंगा आपको बिल्कुल ब्रीफ से, जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसमें पार्ट 2 तब। अभी शॉर्ट में इतना ही, नहीं तो वीडियो की लेंथ गाइस बड़ी हो जाएगी। 6 नंबर का जो टूल है हमारा गाइस वो कौन सा है? 6 नंबर का जो हमारा टूल है गाइस वो है स्कैटर डायग्राम। कौन सा है? स्कैटर डायग्राम, SCATT, स्कैटर डायग्राम। इसका गाइस यूज क्यों करते हैं, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको ये समझना पड़ेगा हमें इसका यूज क्यों करते हैं। तो मैं इसका यूज बता देता हूं। इसका जो हम यूज करते हैं टू नो द correlation between two variable। स्कैटर डायग्राम का यूज हम किस लिए करते हैं? टू नो द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबलों के बीच में क्या रिलेशन है, कितना रिलेशन है, उसको जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्कैटर डायग्राम का। अब जो लास्ट रह गया है हमारा गाइस, मैं उसकी बात करता हूं, इसको यहां से मूव करता हूं। अब गाइस लास्ट जो हमारा बचा है वो कौन सा है? कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट को मैं बता दूं, इसको हम लाइन ग्राफ भी बोलते हैं, कई बार लाइन ग्राफ से ही इसको हम प्रदर्शित करते हैं। लाइन ग्राफ। लेकिन गाइस इसका यूज क्यों करते हैं वो आप इंपॉर्टेंट चीज है टू नो, जानने के लिए, टू नो द प्रोसेस इज इन कंट्रोल और नॉट। हमारा जो प्रोसेस है वो कंट्रोल में है या नहीं है, इसको हम किस तरह से बनाते हैं मैं आगे बताऊंगा आपको। यहाँ पे एक अपर लिमिट, एक हायर लिमिट, ऐसे मान लीजिए आप लाइक रन चार्ट होता है उस तरह से हम इसको यूज करते हैं। ये बताता है कि हमारा जो प्रोसेस है वो किस तरह से है, कंट्रोल वे में है कि नहीं है, यानी हमारा जो स्पेसिफिकेशन है उससे अपर तो नहीं जा रहा है, डाउन तो लोअर तो नहीं जा रहा है। इसका यूज हम किस लिए करते हैं? कंट्रोल चार्ट का। तो टू नो द प्रोसेस इज इन कंट्रोल, हमारा जो प्रोसेस है वो कंट्रोल है कि नहीं ये जानने के लिए हम कंट्रोल चार्ट का यूज करते हैं। सो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करो और चैनल को लाइक करो, सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।